जैसे मां बच्चे की याद नहीं करती है, मां बच्चों को कभी याद करती है क्या? उसके चित्त में सदैव अपने पुत्र के प्रति चिंतन चलता रहता है। मां भोजन भी बना रही होगी तो एक तिरछे नजर से अपने बालक को भी देखती जाती है, क्या कर रहा है, कहां जा रहा है, खेल रहा है ना। अगर 4 बज गए स्कूल का ठीक टाइम, 4 बज के घड़ी 5 मिनट, तुरंत मां का ध्यान जाएगा घड़ी पर, अरे आज 5 मिनट देर हो गई, अभी तक आया कैसे नहीं बेटा स्कूल से। तो मां पुत्र का चिंतन करती रहती है, उसकी याद में वो बना रहता है। इसी प्रकार से हमें प्रभु को अपने चिंतन में बसा लेना, चिंता नहीं करनी है, याद नहीं करनी, उनका चिंतन करना। याद उसकी की जाती जो दूर हो। याद किसकी करते हैं? जो दूर हो। परंतु जो पास हो उसकी याद थोड़ा की जाती है। तो भगवान आपसे दूर हैं कि पास हैं? कहां है? तो उसकी याद कैसे संभव है? तो प्रभु का चिंतन करो। और चिंतन कैसे करो? ऐसे ढंग से करो कि जीवन में उतर जाए। चिंतन कब होगा? जब हमारा ठाकुर जी से संबंध जुड़ेगा। हमारे सरकार से आप संबंध जोड़ो। हमारे ठाकुर जी कैसे लगते हैं बौद्ध के माताओं को? बताओ। आपने बिहारी जी के दर्शन किए? कैसे है हमारे सरकार? बताओ। ठाकुर जी के केस कैसे हैं? ठाकुर जी के नैन कैसे हैं? ठाकुर जी के अधर कैसे हैं? ठाकुर जी के महाराज चितवन कैसे? ठाकुर जी का कैसा श्री विग्रह है? ठाकुर जी कैसी पीतांबरी धारण किए हैं? मुरली ठाकुर जी की कितनी प्यारी है। एक एक महाराज अंग अंग का चिंतन होना चाहिए। तब देखिए महाराज उसी चिंतन में आनंद आने लग जाता है। वही चिंतन फिर आनंद का कारण बन जाता है। एक बिंदु जी महाराज की पंक्ति है, आओ जरा हम लोग गाते हैं। मैं घनश्याम को देखता जा रहा, मैं घनश्याम को देखता जा रहा, मैं घनश्याम को देखता जा रहा हूँ, मैं घनश्याम को देखता जा रहा हूँ, उसी की झलक पे मिटा जा रहा हूँ, उसी की झलक पे लुटा जा रहा हूँ। मैं घनश्याम को देखता जा रहा, मैं घनश्याम को देखता जा रहा हूँ, मैं घनश्याम को देखता जा रहा, मैं घनश्याम और बोलो, उसी की झलक पे मिटा जा रहा, उसी की झलक पे मिटा जा रहा हूँ। जय हो श्री राधे।
जा रहा हो। मिटाता है वो मैं मिटा जा रहा, मिटाता है वो मैं मिटा जा रहा। मैं घनश्याम को देखता जा रहा, मैं घनश्याम को देखता जा रहा हूँ। खबर कुछ नहीं है कहाँ जा रहा हूँ, खबर कुछ नहीं है कहाँ जा रहा हूँ। खबर कुछ नहीं है, खबर कुछ नहीं है कहाँ जा रहा हूँ, खबर कुछ नहीं है कहाँ जा रहा हूँ। बुलाता है वो मैं चला जा रहा, बुलाता है वो मैं चला जा रहा हूँ। बुलाता है वो मैं चला जा रहा हूँ, बुलाता है वो मैं चला जा रहा हूँ। क्या करोगे? भूल गए भुलक्कड़ श्रोता? क्या करना होगा? भगवान ने जिनको जिनको हाथ दिए हैं वही हाथ ऊपर करेंगे, जबरदस्ती नहीं। प्रेम से कहो, मैं घनश्याम को देखता जा रहा, मैं घनश्याम को देखता जा रहा। मैं घनश्याम को देखता जा रहा हूँ, मैं घनश्याम को देखता जा रहा हूँ। मैं घनश्याम को देखता जा रहा हूँ, मैं घनश्याम को देखता जा रहा हूँ। उसी की झलक पे खींचा जा रहा, उसी की झलक पे मिटा जा रहा हूँ। मैं घनश्याम को देखता जा रहा, मैं घनश्याम को देखता जा रहा हूँ। श्री राधे जय हो।
जा रहा, निगाहों में उनके बसा जा रहा, निगाहों में उनके बसा जा रहा, ओ निगाहों में उनके बसा जा रहा हो। मैं घनश्याम को क्या, मैं घनश्याम को मैं घनश्याम को देखता जा रहा, मैं घनश्याम को देखता जा रहा हूँ, उसी की झलक पे खिंचा जा रहा, उसी की झलक पे खिंचा जा रहा, उसी की झलक पे खिंचा जा रहा, उसी की झलक पे खिंचा जा रहा। बता प्रेम के सिंधु क्या पा रहा हूँ, बता प्रेम के सिंधु क्या पा रहा हूँ, बता प्रेम के सिंधु मैं क्या पा रहा हूँ, बता प्रेम के सिंधु मैं क्या पा रहा हूँ। एक बिंदु में ही, बिंदु जी महाराज कह रहे हैं, एक बिंदु में ही बहा जा रहा, एक बिंदु में ही बहा रहा हो, मैं घनश्याम को देखता जा रहा, मैं घनश्याम को देखता जा रहा हूँ, उसी की झलक पे खिंचा जा रहा, उसी की झलक पे खिंचा जा रहा हूँ, खिंचा जा रहा, खिंचा जा रहा, खिंचा जा। बोलो जय श्री कृष्ण, और जोर से बोलो ना, जय श्री कृष्ण, और जोर से बोल दो। जय श्री कृष्ण। तो व्यास जी महाराज कहते हैं, आहा, भगवान से संबंध जोड़ लो। ठाकुर जी का निहोरा करते, हमारे ठाकुर जी कैसे हैं? बोले एक बार जो उनकी ओर देख ले वो फिर किसी और की ओर देखना पसंद ही नहीं करता। इसलिए संबंध जोड़ना है तो ठाकुर जी से जोड़ो। संसार की जो वस्तु आपको अच्छी लग जाए उसे ठाकुर जी से जोड़ दो। संसारी लोग जो होते हैं वो ये देखते हैं, अरे भैया देखो ये कितना सुंदर है, कितना प्यारा है, कितना सुंदर है। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं वो जब देखते तो क्या कहते हैं, अरे जब ये इतनी सुंदर है तो राधा रानी कितनी सुंदर होगी, यह इतना सुंदर है तो मेरे बांके बिहारी ना जाने कितने सुंदर होंगे। तो मैं घनश्याम को उसी की झलक पे। महाराज ठाकुर जी का ही तो प्रताप है। जो सब बहुत बिजी पर्सन है, किसी का मकान है, किसी का दुकान है, किसी का महाराज खाना बनाने की ड्यूटी है, तो किसी की कोई ड्यूटी, सब छोड़कर आगे किसके लिए? किसके लिए? बिहारी जी के लिए। उसी की झलक पे सरकार तो प्रभु का चिंतन करते रहो। पर चिंतन होगा कैसे? जब ये जो मन की डोर है ये हरि के चरणों में बंध जाएगी।
एक बार हम, सच्ची बात है, कहीं घूमने गए थे, कथा करने गए तो एक सेठ जी ले गए हमको पहाड़। तो वहां हमने कौतुक देखा, पहली बार लाइफ में, फर्स्ट टाइम। क्या था? एक बड़ा सा पुल था, वहां पे 8-10 लोग रहते थे। और वो क्या करते हैं, ऊपर पुल से नीचे बहुत गहरी खाई, तो वहां फेंक देते थे। बहुत गहरी खाई, मतलब बहुत ऊपर से देखो तो लगे जो नीचे गिरता होगा उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते होंगे, तो फेंक देते थे। और लोग बड़े शौक से वहां कूदने के लिए जा रहे थे कि हम भी कूदेंगे, हम भी कूदेंगे। और महाराज एक बात और बताऊं आश्चर्य की, वो खाली कूद ही नहीं रहे थे, उल्टा पैसा भी दे रहे थे कि लो पैसा लो, हम भी कूदेंगे, पैसा लो, हम भी कूदेंगे। हमने देखा, पहले तो हम दूर से देखो तो हमें बड़ा आश्चर्य लगा। हमने कहा इतने सारे सुसाइड करने वाले एक साथ कैसे आ गए। एक मैया जी से कल ही मेरी चर्चा हो रही थी, बोले महाराज जी क्या करे, बुढ़ापा बड़ा कष्टकारी होता है, कभी हम हवाई जहाज में जाओ और हवाई जहाज से कोई फेंक दे हमको। मैंने कहा अगर मरने का इतना शौक हो तो हवाई जहाज का इंतजार का है, छत में जाओ और कूद जाओ, झंझट खत्म। बोले महाराज छत से कूदेंगे तो सुसाइड माना जाएगा, और वहां से कूदेंगे तो लगेगा कि भाई एक्सीडेंट हो गया है ना, तो नाम भी खराब नहीं होगा। तो मैंने सोचा, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ जब नजदीक गया तो मैं देखा गौर से, तो वो जो कूद रहे थे ना, वो अपने पीछे कमरे में एक रस्सी बांध रहे थे, और वो रस्सी बांधे और फिर कूदते हैं। मैंने कहा भाई इससे होता क्या? बोले इंजॉय, क्या बोलते हैं, पार्क, जो भी आप समझ लो आपस में। तो सेठ जी ने मुझसे कहा महाराज जी आप भी कूदेंगे? मैंने कहा नहीं, अभी मुझे बहुत कथाएं करनी है, इसलिए भी हमें नहीं कूदना है। पर एक बात बताओ, लोग कितने शौक से कूद रहे हैं, पैसा दे दे कर कूद रहे हैं। हमें बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा लोगों को कूदने का इतना शौक इतनी दूर से कि पैसा भी दे रहे और कूद भी रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो एक रस्सी पीछे से बंधी है। अच्छा एक काम करते, गेम को चेंज करो, वो रस्सी हटा दो। बोलो माता जी, वो रस्सी हटा दी जाए और फिर कहा जाए कूदो। बोलो कुर्सी वालों। अच्छा आपको 1000 रुपए एक्स्ट्रा दिया जाएगा कूदने के लिए, कोई है तैयार? 3000? 3000 में भी नहीं। अच्छा 5000? 5000 में तो कूद सकते हैं, 5000 में भी नहीं। क्यों? महाराज उस समय हम 5000 रुपया देकर कूद रहे थे, अब हमें 5000 रुपए मिल रहा है तो भी नहीं कूद रहे। क्यों? क्योंकि वो जो रस्सी बंधी थी वो रस्सी अब हमें पता है कि उस रस्सी के बंध जाने की वजह से हम कितनी भी ऊंचाई से कूद जाएं, हम कभी गिर नहीं सकते, हमें कुछ नहीं होगा। इसी प्रकार से जब हम अपने जीवन में भगवान नाम आश्रय की रस्सी अपने भीतर अपने शरीर से बांध लेंगे, अपने चित्त से बांध लेंगे, तो वह व्यक्ति कैसी भी कितनी भी विकट परिस्थिति से गिर जाए वह कभी पतित नहीं होगा, कभी कुमार्ग में नहीं जाएगा। इसलिए जीवन काल में भगवान के नाम रूपी रस्सी को, जो ये मन की डोर है, इससे कस के बांध लो। क्या कर लो? ठाकुर जी से संबंध। कौन है ये जो सामने बैठे हुए हैं? बोलो।
पीछे वाले शुरू करते हैं, आप बताइए। स्पेशल भक्त है पीछे वाले, कुर्सी वाले। कुर्सी का बड़ा झमेला है महाराज आज का। बताओ ठाकुर जी से क्या रिश्ता है आप लोगों का? आप सब तो बहुत पुराने हो गए। बीच वाले अपना रिश्ता बताएं। अभी पीछे से सेठ जी आ जाए, तुरंत बगल वाले को कोहनी मार कहेंगे ये हमारे अपने वो है ना, ये ससुर जी हैं, ये सासू जी हैं। तो सामने हमारे मुरली लिए आप ही की ओर देख रहे हैं बड़ी बड़ी आंखों से। तो बताओ ये कौन है जो आपको इतने गौर से देख रहे हैं? क्या रिश्ता है? आपका मन तभी प्रभु के चरणों में लगेगा, मन की डोर तभी बंधेगी जब हमारा संबंध ठाकुर जी से जुड़ जाएगा। इसलिए रिश्तेदारी निकाल लो जल्दी से जल्दी। हमारे कलयुगी लोग बड़े होशियार होते, बड़े चतुर होते। कोई यदि काम निकालना हो ना तो दूर के व्यक्ति को भी रिश्तेदार बना लेते। अरे फलाना व्यक्ति वो मेरे चाचा के, दादा के, मामा के, फूफा के, नाना का फलाना ये है। क्यों? क्योंकि अपना कार्य बनना है। तो यदि हमें भी आवागमन के कुचक्र से छुटकारा पाना है तो ठाकुर जी से रिश्ता निकाल लो। एक साधक कहता है ना, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार। किनके हमारे ठाकुर जी से यारी है, दोस्ती? हाथ ऊपर करके बताओ। अरे अभी तक तो एक भी नहीं दिख रहे थे, अब सब रिश्तेदारी निकाल ली। होशियार है बौद्ध की श्रोता, तो प्रेम से गाओ। तो मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तो मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, ओ काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, ओ काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। मनमोहन में तेरा दीवाना, गाँव बस अब यही तराना, गाँव बस अब यही तराना, गाँव बस अब यही तराना। मनमोहन में तेरा दीवाना, गाँव बस अब यही तराना, गाँव बस अब यही तराना, गाँव बस अब यही तराना। शाम सलोनी तू मेरा रिजवार है, श्री राधे। शाम सलोनी तू मेरा रिजवार है। मेरे मन का, मेरे मन का, मेरे मन का दिलदार है, ओ काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। श्री राधे।
ये जीवन अब तेरे हवाले, ये जीवन अब तेरे हवाले। तू मेरा मैं तेरा प्यारे, ये जीवन अब तेरे हवाले। ये जीवन अब तेरे हवाले, ये जीवन अब तेरे हवाले। तेरे हाथ इस जीवन की पतवार पतवार है, मेरे हाथ इस जीवन की पतवार है। पतवार। मेरे मन का मोहन तो दिलदार हो। काले कमले वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार। ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर करके बोलो। तो मेरा यार है, मेरा दिलदार। तो मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तो मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तो मेरा यार है, मेरा दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। तो मेरा यार है, मेरा 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 दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार ऐसे नहीं। है। ये बताओ, अभी थोड़ी देर पहले आप सबने कहा था ना कि हमारी सबकी ठाकुर जी से यारी। बोला था ना आपने, हाथ ऊपर किया था ना आप सभी ने। क्यों कुर्सी वालों, आपने भी किया था ना हाथ ऊपर। हम कैसे माने? आप हो सकता झूठ बोल रहे हैं। हम विश्वास कैसे करें आप पे? हमें प्रूफ चाहिए, सबूत। क्या प्रूफ है आपके पास? ठाकुर जी से आपकी पक्की यारी है, कोई है सबूत? बस देखती रहोगी और कुछ नहीं। आप सब तो हमारी माँ जैसी, बताओ ना। ठाकुर जी भी बैठे बैठे सोच रहे होंगे, यही लोग थे हाथ ऊपर करने वाले। प्रमाण देना तो जरा दोनों हाथों को ऊपर करो सभी लोग, जिन जिन लोग को ठाकुर जी से यारी है, और कहें जे आप नचावे यार ते नचना पैंदा है। जे आप नचावे यार ते नचना पैंदा है। जद मुरली वालो शाम तो नचना पैंदा है। जद मुरली वाला शाम ते नचना पैंदा है। जे आप नचावे यार ते नचना पैंदा है। जे आप नचावे यार ते नचना पैंदा है। जद मुरली वाला शाम ते नचना पैंदा है। मुरली वाला यार नचना पैंदा है। जद मुरली वाला शाम ते नचना पैंदा है। ओ जद मुरली वाला शाम ते नचना पैंदा है। जे आप पिलावे यार ते पीनी पैंदी है। जे आप पिलावे यार ते पीनी पैंदी है। जे आप पिलावे यार ते पीनी पैंदी है। जे आप पिलावे यार ते पीना पैंदी है। जद मुरली वाला शाम ते नचना मुरली वाला यार नचना पैंदा है। जद मुरली वाला शाम ते नचना पैंदा है। जद मुरली वाला यार नचना पैंदा है। पागल प्रीत की एक ही आशा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा। दर्द दिल दर्शन का प्यासा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा। पागल प्रीत की एक ही आशा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा। दर्द दिल दर्शन का
वादे वह मोदिन मुक्ति के मंदिर में जो प्रमोद भरा ब्रज धाम में है, इतनी छवि सुंदर और कहीं भी नहीं, इतनी छवि सुंदर शाम में है। ससी न सरोज सुधारस नल राम कला अभिराम में है, उतना सुख और कहीं भी नहीं। क्या जितना सुख कृष्ण के नाम में है, जितनी छवि कृष्ण के नाम में है, जितना सुख कृष्ण के नाम में है, जितनी छवि कृष्ण के नाम में है। तो गाइए, तेरे हर वादे में मुझे एतबार है, तेरे हर वादे में मुझे एतबार है। मेरे मन का मेरे मन का मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, ओ यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। मन का मोहन तो दिलदार, मेरे 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 मन का मोहन तो दिलदार। काली कमली वाला मेरा यार है। थोड़ा तेज करिए भैया और आवाज थोड़ी बड़ा शो। तो व्यास जी महाराज कहते हैं, ठाकुर जी से संबंध हो जाए, संबंध जब जुड़ जाएगा तो प्रेम प्रगाढ़ हो जाएगा। ठाकुर जी से विश्वास श्रद्धा एक साथ सब जुड़ जाएंगे। व्यास जी महाराज ने बड़ी सुंदर बात कही। 7 दिन की प्रथा कैसे चली? बोले सनकादिक मुनियों ने नारद जी को सुनाई 7 दिन की भागवत। एक बार की बात, नारद जी बड़ी तीव्र गति से दौड़ते हुए जा रहे थे। उनको देख करके सनकादिक मुनियों ने पूछ लिया, महाराज आप इतनी तीव्र गति से किधर जा रहे हो? नारद जी ने कहा, महाराज क्या बताऊं, अहम तो पृथ्वीम या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा। मैं पृथ्वी को श्रेष्ठ समझकर आया, हर जगह गया पर कहीं भी शांति नहीं मिली। अंत में वृंदावन पहुंचा। कहां? वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च। वृंदावन कौन कौन गया है? मेरी खुशी हुई। फिर चलना है जहां जहां आपको जब भी तीर्थों का मन हुआ करे, आप हमारा कांटेक्ट नंबर अपने पास रखा करो, हमको बता दिया करो, हम आपको बता दिया करेंगे इतने तारीख से फलाने जगह जाना, आ जाएगा। कहाँ ऐसे घूमते रहोगे, कहाँ रुकोगे, कहाँ भोजन की व्यवस्था? हमारे साथ रहोगे, सारी व्यवस्था सब बनी रहती है।
तो इस वर्ष का जो होली महोत्सव है 2020 में फाल्गुन मास में हमारी भागवत की कथा वृंदावन में होने जा रही है। तारीख भी चाहिए कि आ जाओगे पता लगाकर। महाराज तारीख खुद ही बता देते। आजकल के भगत लोग गड़बड़ कर देते हैं। इतना एड्रेस पता बताने पे तो जल्दी आते नहीं, खाली बता देंगे होली तो बाद में बहाना आप कह सकते महाराज ये तो पता नहीं था तारीख क्या था। तो हम यहीं से अनाउंस कर देते हैं 21 फरवरी से लेकर के और 27 फरवरी तक आ जाओगे। एड्रेस भी नोट कर लो। कुछ लोग हो सकते बाद में कहते पता ही नहीं था हमको कहां पे होनी है। तो एड्रेस है फोगला आश्रम। कहां? प्रसिद्ध है वृंदावन में फोगला आश्रम। तो फाल्गुन मास में 21 फरवरी से वृंदावन धाम में घर परिवार दुकान मकान सब छोड़ करके आ जाओ। हमेशा के लिए नहीं। कई लोग गलत समझ ले कि महाराज सब हमेशा के लिए छोड़ना, क्योंकि वृंदावन की महिमा है। किसी को कह दो ना तो छोड़ भी सकते हैं लोग। इसीलिए 7 दिन के लिए केवल आप सबका हार्दिक स्वागत है। नारद जी बोले वहां पे मेरी मुलाकात भक्ति माता से हुई। दोनों उनके पुत्र ज्ञान वैराग्य अचेत अवस्था में पड़े थे। मैंने बड़े वेद वेदांत सुनाए, कुछ नहीं हुआ तो आकाशवाणी होगी सत्कर्म कर। महाराज जी सत्कर्म है क्या? क्योंकि महाराज कलयुग में देखो तो ना ही किसी की निष्ठा ही है, ना ही कोई सत्य बोलता है, ना ही किसी की बुद्धि प्रवृत्ति धर्म कर्म में है। तो क्या करें? कहते हैं महाराज पहले के जमाने में जिस साधु महात्मा के पास कुछ नहीं होता था उसे उतना बड़ा संत माना जाता था। आज के टाइम में जिस साधु महात्मा के पास जितना ज्यादा पैसा रुपया होता है ना उसे उतना बड़ा संत माना जाता है। ये हकीकत है। पूछो ये बंगला किसका है? जवाब मिलता त्यागी जी महाराज का। ये बच्चे किनके हैं? जवाब मिलता ब्रह्मचारी जी महाराज का। ये हल्ला गुल्ला कहां हो रहा है इतना? बोले मौनी बाबा की आश्रम में हो रहा है। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। आए तो थे महाराज घर परिवार छोड़ करके भजन करने, लेकिन यहां कहीं और फंस गए। मन दुखी हो गया। नारद जी बोले चलो गृहस्थियों के यहां जाता हूं, वहां तो भजन करने को मिलेगा। अब अगर उस समय उन्हें बौद्ध का एड्रेस मालूम होता तो शायद मिल भी जाता भजन करने को। पर क्या करे एड्रेस पता नहीं था नारद जी को। नारद जी बोले मैं गृहस्थियों क्या गया, मन और अशांत हो गया। क्या देखा मैंने? बोले सभी अपने अपने घर में बेस्ट एक्टर का अवार्ड लेकर के बैठे हुए हैं। समझ रहे हो हमारी बात को? आगे वालों समझे? क्या समझे? बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिलता है? जो अच्छा नाटक करता है। क्या करता है? नाटक करता, अभिनय करता है। घर में बुजुर्गों का सम्मान समाप्त हो गया, नई बहू की चलती है। ब्याह की तो परंपरा ही समाप्त हो गई। लड़का लड़की ने पसंद कर लिया, पैसा रुपया की बात हो गई, बात पक्की। अरे संबंधी किसे कहते हैं? जहां कुल समूह, बुद्धि समूह, विचार समूह, व्यवहार समूह, वाणी समूह, वो संबंधी। पर यहां तो कुछ भी सम नहीं है, सब विषम ही विषम है।
तो संबंधी काहे के? देखो किसी को तो ऐसा लगता है आहा क्या सुंदर जोड़ी है, साक्षात शंकर पार्वती की जोड़ी लग रही है। आजकल लोग इतना बढ़िया मेकअप लगाएंगे महाराज, इतनी महंगी वाली साड़ी पहनेंगे। अब महाराज मेकअप लगाने से बाहर का तो रंग साफ हो जाएगा, पर कितना भी मेकअप कर लो ये जो भीतर का रंग है, जो मैला है, ये कैसे साफ होगा? बोलो मेरी माताओं। हम क्या करते हैं, बाहरी दुनिया को जो दिखे उसे तो हम सजा के रखते हैं, और जो भीतरी दुनिया, जो हमारा जो कन्हैया जो भीतर देखता है, उसके लिए हम कोई श्रृंगार नहीं करते। अरे सजना है तो मेरे ठाकुर जी के लिए अपने मन को सजा लो। आजकल किसी को देखो तो लगता जैसे शिव पार्वती हो, लेकिन एकांत में महाराज राक्षस से भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। उन्हें देख लो यदि तो लगता यही है जिनसे हम थोड़ी देर पहले मिले थे। तो इसीलिए सब ने बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीत लिया है। एक बात याद रखना, आप सबके सामने कैसे हो ये महत्वपूर्ण नहीं है। अच्छा व्यक्ति वह होता है जो अकेले में अच्छा। दुनिया के सामने तो हर कोई अच्छा बन जाता है, जो अकेले में अच्छा बनता है वह अच्छा माना गया है, वह श्रेष्ठ माना गया है। इसलिए भीतर का जो राग है, द्वेष है, ईर्ष्या है, अहंकार है, इसको हटाओ। क्या करो? हटाओ। थोड़ा इको कम कर दीजिए इसका। व्यास जी महाराज जी ने यही बात कही, राग द्वेष चित्त से हट जाना चाहिए। और महाराज हमें सत्य से परिचय कौन कराएगा? ये दुनिया वाले कभी नहीं कराते हैं। सत्य से परिचय भागवत कराती है। कौन कराता है? भागवत सच बोलती है। भागवत कभी झूठ नहीं बोलती है। आईना आपने देखा है? आईना, दर्पण, आईने में अगर देखा जाए तो आप जैसे हो आईना वही दिखाता है। एक मैया, बूढ़ी मैया मेला घूमने गई, ध्यान से सुनना मैया। तो वो मेला घूमने गई, मेले में एक दर्पण की आईने की दुकान देखी। उसने कहा भाई साहब एक शीशा मुझे भी कोई बढ़िया सा दिखाओ। एक दुकानदार ने दिखाया, लो भैया पूरे 2 रुपए का शीशा। देखा ठीक से, हाँ भैया थोड़ा अच्छा नहीं, कोई और अच्छा वाला दिखाओ। लो अच्छा भैया ये उससे अच्छा वाला, इसे देखो। फिर उस आईने में भी अपने चेहरे कभी इधर देखा, जम नहीं रहा मैं, कोई और अच्छा वाला दिखाओ। लो मैया ये बहुत अच्छा है, अच्छी क्वालिटी का, इसे देखो। फिर वो मैया ध्यान से देख रही, ऊपर नीचे दाएं बाएं, बढ़िया, तेरे दुकान में कोई बढ़िया ढंग का शीशा नहीं क्या? कोई अच्छा वाला दिखा। वो दुकानदार परेशान हो गया, अंत में अपने दुकान का सबसे महंगा शीशा दिखा। ले मैया ये मेरी दुकान का सबसे अच्छा शीशा, इसे देख। उसको उठाया। अब वो मैया को गुस्सा आ गया, बोले तेरी दुकान में ढंग के शीशा नहीं है क्या? बोले कहना क्या चाहती हो? बोले पहले तो कितने अच्छे अच्छे शीशा रखता था आईना, आज से जब मैं 40 साल पहले आई थी तेरे दुकान में, तूने कितना बढ़िया शीशा दिया था, उसमें इतनी बढ़िया शकल सूरत दिख रही, ये कैसा शीशा दिया, इसमें शकल ही नहीं अच्छी लग रही। दुकानदार ने माथा पकड़ लिया, अरे मैया कमी शीशे में नहीं है, कमी तुझ में है। पहले तू जवान थी, सुंदर थी, इसलिए आईना भी तुझे सुंदर दिखाता था। अब तू बूढ़ी हो गई है, तेरी झुर्रियां आ गई हैं,
अब तू अच्छी नहीं दिखती है, इसलिए जैसी है जिस प्रकार से है आईना तो वही दिखाएगा। इसी प्रकार से आप अच्छे हो बुरे हो कैसे पता लगेगा? बोले ये हमें भागवत दिखाएगी, ये भागवत बतलाएगी। और एक बात और बताऊं, आप गंगा स्नान करने जाते होंगे, अभी गए थे ना महाकुंभ, लोग गंगा स्नान करने हरिद्वार कुंभ प्रयाग कहां कहां जाते, किस लिए? हम पवित्र हो जाए। महाराज आप गंगा में स्नान करोगे तो शरीर पवित्र होगा, खूब मलमल के नहाओगे, मैला कुचैला सब साफ हो जाएगा। गंगा तो महाराज इस जल से आप बाहर के शरीर को पवित्र कर सकते हैं, पर ये जो भागवत है ये भागवत भागीरथी भी है, ये भागवत भी भागीरथी गंगा है। और जो भागवत में गोता लगाता है उसका भीतर का, बाहर का नहीं, बाहर का तो हम बाहरी वस्तुओं से साफ कर लेते हैं, पर भागवत ज्ञान गंगा में स्नान करने से भीतर का जो कलुषित मन है वह भी स्वच्छ हो जाता है, साफ हो जाता है, पवित्र हो जाता है। और एक बात और बताऊं, गंगा स्नान करने के लिए आपको जाना पड़ता है। कितनी लंबी लंबी यात्रा करनी पड़ती है, ट्रेन पकड़ो, टेम्पो पकड़ो, लॉज धर्मशाला बुक करो, तब जाके गंगा स्नान मिलता है। पर भागवत भागीरथी में स्नान करने के लिए जाना नहीं पड़ता है। तो क्या होता है बौद्ध वालों, आप सब ने भागवत भागीरथी में स्नान करने के लिए यात्रा की। भागवत आप सबको स्नान कराने के लिए, पवित्र कराने के लिए स्वयं चल करके आई है आपके दरवाजे पे। आप नहीं आए हो स्नान करने के लिए, नहीं तो चित्रकूट आते तो हम मानते हैं, या जहां होती तो हम मानते हैं। आपके नगर में ये भागवत आई है तो कितनी बड़ी बात है कि गंगा स्नान करने के लिए जाना पड़ता है, पर भागवत में स्नान करने के लिए जाना नहीं पड़ता है। भागवत तो हमें स्नान कराने के लिए स्वयं प्रकट हो जाती हैं और हमें पवित्र कर देती हैं। बोलो जय श्री कृष्णा। नारद जी ने देखा संसारियों में भी मन अशांत हुआ, तो नारद जी बोले मैं वृंदावन आकर के भक्ति ज्ञान वैराग्य से मुलाकात किया। इन तीनों के कष्ट की निवृत्ति के लिए आकाशवाणी ने सत्कर्म कहा। महाराज मैं हर जगह हो आया, मुझे कुछ पता नहीं चला, मैं क्या करूं? सनकादिकों ने कहा इसका जवाब है। और भागवत की तैयारी की गई। 1 से 7 दिन तक नियम पूर्वक भागवत प्रारंभ हुई और आनंद के साथ वह भागवत ज्ञान गंगा का रस प्रवाह हुआ। और उस रस प्रवाह में भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों महाराज ताता थैया करते हुए प्रकट हो जाते हैं। भक्ति ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो जाता है। नारद जी ने पूछ लिया इस भागवत की और क्या विशेषता है, तो गोकर्णोपाख्यान की कथा सुनाई, जिसे हम लोग धुंधकारी मोक्ष कहते हैं। आप सब ने ये कथा बहुत बार सुनी होगी, इससे जरा आप सार समझो। ये आत्मदेव नाम का पंडित तुंगभद्रा नदी के किनारे उत्तम नगर में रहता है। ये आत्मदेव कौन है? कौन है? कौन है? हम ही आप बोलो। आत्मदेव कथा आपने सबने सुनी ना धुंधकारी की, तभी समझ पाओगे। अगर आपने ना सुनो तो मैं फिर शुरू सुना दूंगा। सुने हो ना धुंधकारी की कथा? मैया सुनी है ना? तो आत्मदेव जी, यह जो तुंगभद्रा, ये जो संसार सागर है, इसके किनारे रहने वाला ये जो उत्तम नगर शरीर है, उसमें रहने वाले ये आत्मदेव पंडित जी की धर्म पत्नी का नाम है धुंधुली। धुंधुली कहते बुद्धि को। इच्छा होती कभी कभी, चलो
चित्रकूट हो आते हैं, अयोध्या हो आते हैं, नैमिषारण्य में होगी ना कथा, चलेंगे। लेकिन ये जो कुतर्क की बुद्धि है ना, ये सब काट कूट के बराबर कर देते हैं। आजकल लोग एक बात बहुत कहते हैं, महाराज अभी राम जी बुला नहीं रहे हैं, राम जी बुलाएंगे तो आएंगे। ये महाराज सुन सुनकर कान पक गए। मैं उनसे कहता हूं, मुझे एक बात बताओ, आप क्यों तो राम जी की इच्छा होगी हो जाएगा, राम जी बुलाएंगे तो आ जाएंगे। तो क्या राम जी चिट्ठी लिख के भेजे, फलाने नगर का फलाना व्यक्ति जिसका फलाना व्यापार है, फलाने मोहल्ले में रहता है, ये मेरे चित्रकूट में दर्शन के लिए आए, मैं उसे निमंत्रण दे रहा हूं? बोलो, संभव है? तो क्यों नहीं जाना हो पा रहा? अब तक क्यों नहीं गए चित्रकूट, क्यों नहीं गए नैमिषारण्य, क्यों नहीं भागवत सुनी? बताओ। जब लोग मुझसे कहते हैं ना ऐसा, तो मैं उनको एक ही बात बोलता हूं। कभी कभी हमें बड़ी गुस्सा आ जाती है, वैसे हम गुस्सा करते नहीं हैं, पर कभी कभी किसी की बात सुनकर मन में बड़ा कष्ट हो जाता है। तब हम कहते हैं, मैया एक काम करो, ठाकुर जी बुलाने नहीं आएंगे, उन्होंने हम ही को ही भेजा कि जाओ उनको बुला करके लेके आओ। तो आप ये समझ लो कि आपको बुलाने के लिए हमें चित्रकूट से स्पेशली बौद्ध आना पड़ा। तो जिनको जिनको संसार के बंधन को तोड़ना हो, माया महल के सारे बंधन तोड़ के आजा, पिंजरे का पंछी तो पिंजरा खोल के उड़ जा। कण कण में जब तेरी मौत गुनगुनाएगी, कण कण में मौत तेरी जब गुनगुनाएगी, न सोना काम आएगा। जिन दुनिया वालों के लिए, झूठे रिश्ते नातों के लिए तुम बैंक बैलेंस कर रहे हो ना, महाराज दिन रात जग करके रुपया इकट्ठा कर रहे हो ना, जिस दिन तुम मर जाओगे 2 मिनट एक्स्ट्रा नहीं रखने वाले। तुम सोचते हो ना ये मुझसे प्रेम करते हैं, ये आपसे प्रेम नहीं करते हैं, सब झूठे लोग हैं, कपटी हैं, दम्भी हैं, सावधान रहो। अगर तुमसे प्रेम करते हैं तो जब ये शरीर से प्राण निकल जाता है तब भी तुम तो यही रहते हो। बोलो, यही थे ना? प्राण निकल गया, क्या हुआ? अपना सग्गा बेटा, सग्गा पराया नहीं, आग से फूंक देता है। सज धज कर जिस दिन मौत की, सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, न सोना काम आएगा। तो बोलो, मन को कब दुनिया से हटाओगे? याद रखना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम घर द्वार छोड़ के महात्मा बन जाओ, बाबा बन जाओ, साधु बन जाओ, नहीं। मेरी शब्दों का गलत अर्थ बिल्कुल मत लगाना।
मैं ये कहना चाहता हूं कि जितना मोह तुम संसार से करते हो इतना ही तुम भगवान से करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। जितना संसार से करते हो इतना भगवान से कर लो, सिंपल। पर ये गलत बात है कि भगवान के लिए हमारे पास वक्त नहीं और दुनिया के लिए हम वक्त ही वक्त दे रहे हैं। महाराज, ये समय बदलता रहता है। एक दिन ऐसा समय आएगा जब तुम्हें संसार वालों के पास तुम्हारे लिए वक्त नहीं होगा। जिन महाराज बच्चों के तुम दिन रात घूमते भटकते हो, ये बच्चे तुमसे बात भी नहीं करेंगे ठीक से। इसलिए अभी भी समय है संसार के बंधनों को तोड़ करके और हरि के नाम के बंधन से अपने आप को जोड़ लो। बोलो जय श्री कृष्णा। तो महाराज धुंधली बुद्धि के चक्कर में पड़कर आत्मदेव बड़ा दुखी हो गया। संत का प्रसाद मिला, एक फल प्राप्त हुआ, पर उस फल को गाय को खिला दी धुंधली ने। परंतु संत की कृपा से महाराज गोकर्ण महाराज प्रकट हुए और गोकर्ण जी की कृपा से वह धुंधकारी जो प्रेत योनि में था उसे महाराज प्रेत रूपधारी को 7 दिन की भागवत सुना करके और सीधे ठाकुर जी से जोड़ देते। अर्थात संत का प्रसाद कभी खाली नहीं जाता है। संत का बस एक बार कृपा प्रसाद प्राप्त हो जाए तो महाराज वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे अपना असर जरूर दिखाता है। नारद जी बोले, ये जो भागवत की कथा है इस कथा को बड़े ध्यान से सुननी चाहिए। 7 दिन की कथा में सभी वेदियों का सर्वतोभद्र मंडल, रुद्र कलश, महाराज चतुष्षष्टि योगिनी मंडल, सप्तकृतमात्रिका मंडल, क्षेत्रपाल मंडल, नवग्रह मंडल इत्यादि पित्रादि मंडलों की सभी विधि पूर्वक पूजन अर्चन वंदन करना चाहिए। घर में हर व्यक्ति को अपने यहाँ भागवत की कथा अवश्य रखनी चाहिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार, जरूरी नहीं है कि भागवत जैसा भी हो ऐसा ही होता है या वैसा ही होता है। जैसा भगवान ने आपको धन दिया है, जैसी संपन्नता दी है, जैसे आपके हृदय का भाव है, हर प्रकार से भागवत की जा सकती है। तो संकल्प लेकर के भागवत की कथा रखनी चाहिए। भागवत की कथा 2 प्रकार से होती है, एक होती सकाम, दूसरी होती निष्काम। सकाम भाव की भागवत के लिए ब्राह्मण देवता से मुहूर्त निकलवाना चाहिए और निष्काम भाव की भागवत जिस दिन से महाराज शुरू हो जाती है उसी दिन से सुंदर मुहूर्त लग जाता है। भागवत की कथा का जो वक्ता हो वो विद्वान हो, ब्राह्मण शरीर का होना चाहिए। कई लोग मुझसे कहते हैं कि महाराज आजकल तो बहुत सारे लोग भागवत करने लग गए हैं, तो क्या नियम है? शास्त्र के अनुसार हमारे भागवत में लिखा विप्रो अर्थात ब्राह्मण शरीर का होना चाहिए, द्विज होना चाहिए। ब्राह्मण शरीर से ही भागवत का फल है। जो भागवत के कठिन से कठिन दृष्टांतों को भी सरल भाषा में समझा सके ऐसे वक्ता का वर्णन करना चाहिए। भागवत में जितने भी उत्सव हैं खूब धूमधाम से मनाना चाहिए। भागवत की कथा 7 दिन तक केवल घी पी करके सुननी चाहिए। रेडी हैं? कल से कौन कौन आएगा केवल और केवल घी पीकर कथा सुनना? आएंगी मैया आप घी पी करके? कई लोग सोच रहे होंगे महाराज 15 दिन में एक बार एकादशी आवे। अब आजकल एकादशी रह कहांगी? क्यों भैया? नाम की एकादशी। इतने बढ़िया बढ़िया पकवान बनते हैं,
एक सेठ जी तो हमसे बोले, महाराज भगवान करी ऐसी एकादशी तो रोज ही हुआ करे। इतने बढ़िया बढ़िया व्यंजन। एकादशी को व्रत करेंगे और द्वादशी को पत्नी से कहेंगे, सुनो आज जरा नाश्ता जल्दी बना देना। पत्नी ने पूछ लिया क्यों? बोले तुमको मालूम नहीं कल हमने एकादशी की थी, तो एक एकादशी में तो ये हाल, 7 दिन तक घी पीकर। बोले व्रत करो, व्रत भी नहीं रह सकते। तो भागवत कहती है, भोजनम तुवरम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासो वरः प्रोक्तम कथाम विघ्न करो यदि। भले ही दिन में आप 5 बार भोजन करो, लेकिन जिस प्रकार से कथा में मन लगे वैसा करो। अर्थात कथा में जैसा भी हो, बस मेरा एक बात जरूर मानना, आप पहली मीटिंग आओ कथा सुनो, थोड़ा कम भोजन करके आओ, क्योंकि ज्यादा भोजन करके आओगे तो आलस्य आवेगा, निद्रा देवी व्यवधान डालेंगी। इधर व्यास जी कथा सुनाएंगे, उधर आपके महाराज खर्राटे चलेंगे, तो कथा में क्या आनंद आएगा। एक जगह की घटना बताऊं, मैं एक जगह कहीं कथा करने गया था, और एक बात और बता दूं, जगह का नाम नहीं लूंगा, पर उड़ीसा में ही मैंने कहीं कथा की थी। कहीं बौद्ध में नहीं, क्या बौद्ध का नाम ले लो, कहीं कथा की थी मैं। तो वहां पे एक मैया आती थी, संस्था थी, पूरी समिति थी कराने वाली। तो उनमें एक मैया थोड़ी सी, अब मारवाड़ी समाज के लोग थोड़े मोटे तगड़े तो होते ही है, तो वो आती थी और सबसे आगे बैठती थी, और जहां कथा शुरू हो उनको नींद आ जाएगा। अब मैं केवल 3 घंटे उन्हीं को ही देखूं, एक तो सबसे सामने आगे बैठी, मैं सोचूं ऐसा क्या बोलूं कि इनकी नींद खुले, और महाराज नींद तो नींद, ऊपर से खर्राटे भी लेवे वो कथा में। हमें बड़ा अटपटा लगे, मैं बड़ा कोशिश करूं, और जग भी जाए तो 10-5 मिनट के लिए, फिर नींद। 3 दिन बीत गए, 3 दिन तक वो मैया रोज खर्राटे लेती थी, और कई बार लोग जगाते भी थे ना, तो वो थोड़ी सी आंख खुलती, फिर शुरू उनका। एक दिन वो मेरे पास आई, चौथे दिन, और मेरे पास आकर कहने लगी, महाराज जी आप बहुत अच्छी कथा सुनाते हैं। मुझे बड़ी गुस्सा लगी, मैंने कही मैया सच सच बताना, आपने कथा सुनी है 20 दिन की? मैंने ऐसे ही बोला, सारे वही वर्ड आपको बता रहा हूं। उन्होंने कहा महाराज जी कथा सुनती हूँ, बस थोड़ी दवाइयाँ अधिक चलती हैं, वो दवाइयों की नशा की वजह से नींद आ जाता है, पर मेरा ध्यान पूरा रहता है। मैंने कहा चलो अपनी व्यवस्था है, ठीक है अच्छी बात, कम सुना तो सही। तो पहली मीटिंग कम भोजन करके आओगे तो निद्रा देवी व्यवधान नहीं डालेंगी, आलस्य नहीं आवेगा, खूब मस्ती के साथ आनंद के साथ कथा सुननी चाहिए। जितने भी उत्सव आवे उन उत्सवों को भी धूमधाम से मनाना चाहिए। ऐसा ही सुंदर आनंद हुआ, सभी कीर्तन करने लग गए। प्रहलाद अस्तालधारी तरलगत दया चौद्धव कांशधारी बीड़ाधारी सुरर से स्वर कुशल तया राग करता अर्जुनो भूत इंद्रो वादीन मृदंगम जय जय शुक्राह कार्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाववक्ता सरसरचनया व्यास पुत्र बभूवा। कीर्तन हो रहा है, प्रहलाद जी ताली बजा रहे हैं, उद्धव जी कांसा बजा रहे हैं, नारद जी बीणा बजा रहे हैं, अर्जुन ने सुंदर राग छेड़ दी, बीच बीच में व्यास जी व्याख्या दे रहे हैं। ऐसी सुंदर स्वर लहरी हुई, मेरे भोलेनाथ से भी नहीं रहा गया, और मेरे भोलेनाथ भी माता पार्वती के संग पधार जाते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। कैलाश के निवासी ओ नमो बार बार ऐ भोलेनाथ ऐ
शंकर शंभु। ओ नमो बार बार आयो शरण तिहारे भोले ऐ शंकर तार तार तुम। भोलेनाथ कैलाश के निवास नमो बार बार नमो बार बार हो नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तुम। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तुम। कैलाश के निवासी कैलाश के निवासी नमो बार बार हो भोले बार हो भोलेनाथ बार हो। ऐ भोलेनाथ शंकर शंभु। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तुम। 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 जय श्री राधे। जय हो। भक्तों को कभी शिव तूने निराश न किया। भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया। भोलेनाथ भक्तों को कभी शिव तूने निराश न किया। भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया। मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया। 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 बड़ा है तेरा चाल जा बड़ा बड़ा है तेरा जायजा बड़ा दातार तुम। बड़ा दातार तू। बड़ा दातार तुम। हे भोलेनाथ शंकर बड़ा है तेरा जायजा बड़ा दातार तुम। बड़ा है तेरा जायजा बड़ा दातार तुम। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तुम। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तुम।
शरण ते हरि भोले तार तार। आयो शरण तिहारी बोले तार तार दो। श्री राधे शंकर भगवान की जय जय। हो। बलिहारी हर हर महादेव। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का। भगवान क्या करूं मैं लाखों के देर का। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का। भगवान क्या करूं मैं लाखों के देर का। अखती भभूत में है खजाना कुबेर का। चमकती भभूत में खजाना कुबेर का। चंद्रधार मुक्ति द्वारे ओमकार तुम। चंद्रधार मुक्ति द्वार ओमकार तो। हाँ। ओमकार तो। ओमकार तो। है भोलेनाथ मेरे शंकर शंभो। चंद्रधार ओम मुक्ति द्वार ओमकार तुम। ऐ भोलेनाथ शंकर। चंद्रधार मुक्ति द्वारे ओमकार तुम। ओमकार तुम। हाँ ओमकार तुम। आयो शरण ते हरि आयो शरण तिहारी बोले तार तार दो। कैलाश के निराश नमो बार बार। नमो बार बार हो। नमो बार बार हो। नमो बार बार हम। आयो शरण ते हरि भोले तार तार। आयो शरण ते हरि भोले तार तार। आयो शरण ते हरि भोले तार तार दो। आयो शरण ते हरि बोले तार तार दो। आयो शरण ते हरि भोले आयो शरण तिहारी बोले तार तार दो। जय बम बम भोले जय बम बम भोले जय बम बम भोले जय बम बम भोले। जय बम बम भोले जय बम बम भोले जय बम बम भोले। जय बम बम भोले जय बम बम भोले जय बम बम भोले। जय बम बम भोले। जय बम बम भोले जय बम जय बम बम भोले। जय बम बम भोले। ओ भोला डमरू वाला ए भोला डमरू वाला। भोला डमरू वाला। भोला डमरू वाला। शंकर भगवान हर हर महादेव।
तिहारे आए, जो द्वार तिहारे आए वो बिन मांगे सब पाए, वो बिन मांगे सब पाए। जो द्वार तिहारे आए, जो द्वार तिहारे आए, वो बिन मांगे सब पाए, वो बिन मांगे सब पाए। कोई कबाली जाए न खाली, कोई कबाली जाए न खाली, कोई कबाली जाए न खाली, कोई कबाले जाए न खाली। तू है देने वाला। भोला डमरू वाला, 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 भोला डमरू वाला। जय बम बम भोले, जय बम बम भोले, जय बम बम भोले, जय बम बम भोले, बम 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 भोले, जय बम 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 जय बम बम भोले, बम 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 भोले, जय बम बम जय बम बम भोले, बम 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 भोले, जय बम बम जय बम बम भोले, जय बम 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 भोले, जय बम बम जय बम बम भोले। भोला डमरू वाला, भोला डमरू वाला, जय भोला डमरू वाला। हर हर महादेव। शंकर भगवान की जय हो। तेरे अंग भुजंग सुहाए, तेरे अंग भुजंग सुहाए, तेरे अंग भुजंग सुहाए, तेरे अंग भुजंग सुहाए, को है तो ध्याए, जन जिसको है तो ध्याए। जल किसको है तू ध्याए, जल किसको है तू ध्याए। रहता है तो मस्त ध्यान में, रहता है तो मस्त ध्यान में, रहता है तो मस्त ध्यान में, रहता है तो मस्त ध्यान में। पीकर भंग का प्याला। ऐसे नहीं, भोलेनाथ के सामने बैठे हो, इनका नाम है भोला और भाला। भोले इतने हैं कि जो मांगोगे मिल जाएगा, और क्रोध दिला दिए तो महाराज तीसरा नेत्र भी तैयार है। तो दोनों हाथ ऊपर करके बोली सभी लोग, ओ भोला डमरू वाला, ओ भोला डमरू वाला, भोला डमरू वाला, भोला डमरू वाला, ओ भोला डमरू वाला, ओ भोला डमरू वाला, भोला डमरू वाला, भोला डमरू वाला। जय बम 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 भोले, जय बम बम जय बम बम भोले, जय बम 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 बम। बम बम
बम भोले जय बम भोले जय बम बम भोले जय बम बम भोले बम भोले जय बम भोले जय बम बम भोले जय बम बम भोले डमरू वाला हे भोला डमरू वाला हे भोला डमरू वाला भोला डमरू वाला जय राधे 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 श्याम राधे वृंदावन में कुंज गली में कान गली में मान गली में किसी घाट में वृंदावन में गोरे गाँव में रंग महल में रामापुरी में कान गली में मान गली में यमुना जी में गोवर्धन में राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे ओ भोला डमरू वाला ए भोला भोलेनाथ शंभो कैलाश के निवासी नमो बार बार प्रेम से कहिए हे भोलेनाथ आपकी हम पर कृपा हुई हो नमो बार बार आयो शरण तिहारे भोले तार तार तुम ओ शंकर बोलिए शंकर भगवान की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की जय हो गौ हत्या बंद हो अपने अपने माता पिता की जय हो सतगुरुदेव भगवान की जय हो श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो आज की आनंद की जय हो सब संतन की जय हो सब भक्तन की जय हो हर हर महादेव जय जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम। आइए वाणी को विराम मंगलमय आरती की ओर हमारे कथा के परीक्षित श्री माननीय मंगतूराम जी अग्रवाल उनके सुपुत्र श्री कमल अग्रवाल जी सपरिवार हमारे तुषरा से पधारी श्री मीरा माता जी अपने बहू और पुत्र श्री रुपेश भैया जी और गुजरात से पधारे हुए गुजरात से पधारे 6 है ना वहाँ है को 6 बोलते हैं तो हमारी बुआ जी और भी संबलपुर से पधारी हुई हमारी सविता माता जी जो भी हैं हमारे सभी शिष्य भक्त बौद्ध से पधारे हुए सभी आगंतुक अतिथिगण सभी लोग मिलजुल कर आनंद के साथ मस्ती के साथ मंगलमय आरती में प्रवेश करेंगे। तत्पश्चात फिर प्रसाद वितरण होगा स्थान को प्रस्थान होगा। कल ठीक 3 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी। आप लोग को जैसे ज्ञात है हमारी इस कथा का सीधा प्रसारण आपके YouTube चैनल पर भी किया जा रहा है। आप इस कथा को दोबारा अपने घर जाकर फिर से भी सुन सकते हैं। अपने इष्ट मित्रों के बीच में भी आप शेयर कर सकते हैं। YouTube पे आप बाल व्यास विवेक जी महाराज सर्च करेंगे तो आपके सामने बौद्ध की यह भागवत कथा उपस्थित हो जाएगी। तो आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के बीच में पड़ोसियों के बीच में शेयर करें और इस कथा का आनंद लें। आइए मंगलमय आरती की ओर हमारा यह गर्ग परिवार उपस्थित होगा।
ओ